ठीक है, सिंपली आपको क्लियर हो गया। उसके अपार्ट और क्या क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप कॉल ऑप्शन देख सकते हो, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप पुट ऑप्शन देख रहे हो। ठीक है, ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। लेफ्ट हैंड साइड में आपके कॉल ऑप्शन है और राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन है। अब इसमें आपको यहाँ पे डेटा क्या क्या देखने को मिल रहा है वो आप गो थ्रू कर लेते हैं हम। सबसे पहले है परसेंटेज चेंज, फिर है एलटीपी, ठीक है, ओवाई, सीवाई भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीक वाला पार्ट लास्ट में देखते हैं अभी। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट। कोई ऐसा अटेंडेंस जिसे ओपन इंटरेस्ट या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है, हैंड योर रेज अगर मतलब नहीं पता है ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी सभी ऑडियंस को पता है। ठीक है, क्लियर। सिंपली यहां पर आपको पता चल गया कि कितने पोजीशंस एज ऑफ नाउ करेंटली ओपन है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बस आज के दिन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के जो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। एलटीपी आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था उस स्ट्राइक्स का। परसेंटेज चेंज जो आपको लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करता है कि कौन से स्ट्राइक्स पर जो ओपन इंटरेस्ट है कितना चेंज हुआ है आज के दिन में। जैसे अगर हम करंट बात करें 24,900 का जो कॉल ऑप्शन है जिसका टोटल ओपन इंटरेस्ट है 43 लैक्स पॉइंट 42, यानी कि 43 लैक्स 42,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से आज के दिन में 16,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। ये ग्रीन में फिगर है, दैट मीन्स ऐड हुए। ठीक है, यानी कि 59%। अगर मैं इसमें से लेस कर दूं तो कल तक ये माइनर सा यहाँ पर ऑलमोस्ट 27 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो 24,900 के कॉल ऑप्शन पर थे। यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज के दिन पर यहाँ पर 59% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। अब बात करेंगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कॉल साइड में, जो है 24,150 पर, जहां पर मोर देन 195% का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, क्लियर। तो ये परसेंटेज रेंज आपको क्लियर हो गया हर एक स्ट्राइक्स का इंडिविजुअली, यहाँ से आप देख सकते हो। टोटल स्ट्राइक्स की हम बात करें तो करेंटली अगर आप स्ट्राइक्स देखोगे 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, टोटल 27 स्ट्राइक्स आपको देखने को मिल रही हैं ऑप्शन चेन के अंदर। ठीक है, अब डेटा क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो देख लेते हैं फटाफट से। सेम पुट साइड का भी यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवाई क्या है, एलटीपी लास्ट क्या है और परसेंटेज चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, अब दोनों के यहाँ से क्लियरली आप देखोगे तो जो कॉल साइड है एज कंपेयर टू कॉल साइड, अगर आप पुट साइड देखोगे तो पुट साइड थोड़ी सी परसेंटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। दैट मीन्स ये परसेंटेज कई बार आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्केट ट्रेंड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से आपको सिंपलेस्ट वे में पता चल जाता है कि मार्केट को डोमिनेट कौन कर रहा है। अभी आप परसेंटेज देखोगे कॉल साइड और पुट साइड का, तो जैसे पुट साइड आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स आज मार्केट में पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज कॉल साइड ज्यादा है दैट मीन्स कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपका 59, 25, 19, 56। ठीक है, और ये फिर ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे कॉल साइड और पुट साइड, तो कॉल साइड में आपको हाईली काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू पुट साइड। दैट मीन्स अभी जो मार्केट को डोमिनेट कर रहा है अभी कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और कॉल राइटर्स का जो व्यू रहता है मार्केट को लेके वो ऑटोमेटिकली बियरिश रहता है, क्योंकि वो कॉल सेल करके चल रहे हैं। और कॉल सेल करके चल रहे हैं तो सिंपली उनका मोटो है कि वो मार्केट को नेगेटिव देख रहे हैं, क्योंकि कॉल सेल किया है दैट मीन्स मार्केट जब गिरेगा तो कॉल का प्रीमियम गिरेगा, देन वो बाय करके अपने पोजीशंस को क्लोज करेंगे तो वहां पर उनको तब प्रॉफिट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग कॉल राइटर्स का व्यू पता है बियरिश है, दैट मीन्स मार्केट को कहीं ना कहीं अभी भी वो बियरिश व्यू में या बियरिश मोड में देख रहे हैं। ठीक है, अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको देखना है कि भाई हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर बिल्ड है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या तो आप इस यूआई के थ्रू देख सकते हो, ये जो ग्राफ यहां पर आप देख रहे हो, या फिर सिंपलेस्ट वे यहां पर हमने दिया हुआ है निफ्टी ओआई चार्ट CW। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे इस पिक्टोरिकल ग्राफ में आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। जैसे कि ग्रीन वाली जो टेबल्स आप देख रहे हैं, जो बार्स आप देख रहे हैं, ये कॉल साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेड वाले पुट साइड को। तो अभी करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो वो है कॉल साइड में है 24,300 पे। ठीक है, जहां पर मोर देन 1 करोड़ 5 लाख पोजिशन है रनिंग में। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 1 24,400
500 पे, जहां पर 1 करोड़ 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, मोर देन सिर्फ 2 लाख का गैप है, ज्यादा कोई बड़ा गैप नहीं है। तो दैट मीन्स यहां से आपको क्या पता चलता है, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है कॉल साइड में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे जहां पर भी बिल्ड होगा, वो आपका एज अ रेजिस्टेंस का काम करता है। यानी कि जो निफ्टी की अपर रेंज है, अगर हम बात करें करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो निफ्टी उसके नीचे ही क्लोज होती हुई आपको देखने को मिलेगी। सेम इसी तरीके से पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है अभी करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, वो है 24,000 पर। दैट मीन्स ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया 24,000 पे, ठीक है। तो अब यहां से मुझे सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों मिल गए। एज ऑफ नाउ मेरा सपोर्ट है 24,000, रेसिस्टेंस है 24,300 एज ऑफ नाउ। तो मुझे एक रेंज मिल गई कि अगर आज मुझे ट्रेड करना है, अगर निफ्टी के अंदर मुझे ट्रेड करना है, तो जस्ट मुझे इस रेंज के अंदर ट्रेड करना है। यानी कि अगर हाइयर रेंज की बात करूं जहां पर निफ्टी का रेसिस्टेंस है 24,300, यानी कि वहां से और नेक्स्ट जो सपोर्ट अगर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 24,000, तो मुझे यहाँ से रेंज मिल गई। क्लियर? उसके अपार्ट लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, ऑप्शन चेन का, ग्रीक। ठीक है। सो ऑप्शन ग्रीक्स, आप सभी को पता होगा ऑप्शन ग्रीक्स 5 होते हैं टोटल मार्केट में। ठीक है। सबसे पहला ग्रीक्स तो वैसे बहुत सारे हैं, बट मेजरली ये 4 यूज होते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो यूज होता है, बायर के लिए डेल्टा यूज होता है, सेलर के लिए जो सेलर को बेनिफिट देता है वो थीटा देता है, और फिर गामा और वेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ, वहां से आप देख लीजिएगा ये 5 ग्रीक्स कौन कौन से हैं। ठीक है। आई होप सो ये स्लाइड सभी के लिए विजिबल होगी। इस पर आप देख सकते हो बेसिकली ये 5 ग्रीक्स हैं। सबसे पहला है डेल्टा, सेकंड वन इज थीटा, थर्ड वन इज गामा, फोर्थ वन इज वेगा, एंड फिफ्थ वन इज रो। ठीक है। रो का यूज थोड़ा सा कम होता है, दैट्स वाई वो आपको नहीं देखने को मिलता है। बाकी के जो 4 हैं, जिसमें सबसे पहला डेल्टा है, जो आपके ऑप्शंस प्रीमियम में काफी ज्यादा हेल्प करता है एक ऑप्शन बायर के लिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स में अगर आप डेल्टा को फॉलो करते हो, तो वहां से आप अपने जो प्रीमियम है, जो भी आप ईच एंड एवरी जो स्ट्राइक्स यहाँ पर आप बाय करते हो, जैसे कि अगर हम बात करें करंट सिचुएशन पर, ठीक है, अभी ऑलमोस्ट निफ्टी चल रहा है 24,177, यानी कि जो एट द मनी अगर आप देखोगे तो एट द मनी है 24,150। एट द मनी का डेल्टा हमेशा आपको 0.5 देखने को मिलता है। ठीक है। कभी भी आप इसको देखोगे जो एट द मनी का है, अभी ऑलमोस्ट निफ्टी थोड़ा सा मूव करके ऊपर जा चुका है, दैट्स वाई 0.55 आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो एट द मनी का डेल्टा है वो 0.5 रहेगा। अब डेल्टा को यूज कैसे कर सकते हो आप, और डेल्टा आपको रिप्रेजेंट क्या करता है? तो इन सिंपल वर्ड, जैसे हम करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, निफ्टी चल रहा है 24,177, और एट द मनी करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होगा 24,150। अब यहां पर जो डेल्टा है वो है 0.55, लेट सपोज ये है 0.5। ठीक है। अब इसका जो प्रीमियम है कॉल ऑप्शन का 137.25। ठीक है। अब अगर निफ्टी यहां से पॉजिटिव साइड मूव देता है, और निफ्टी 24,177 से मूव करता है 100 पॉइंट ऊपर, ठीक है, तो डेल्टा था 0.5। अब 100 पॉइंट निफ्टी मूव किया, उसको आप 0.5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना निकल कर आ गया? 50 पॉइंट्स। तो आपका जो प्रीमियम था, जो यहां पर आप प्रीमियम देख रहे थे 137 वाला कॉल ऑप्शन का 24,150 का, ये 50 पॉइंट्स मूव कर चुका होगा। यानी कि इसका प्रीमियम एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी उस टाइम पर 187। तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि आपके जो प्रीमियम में जो प्रीमियम बढ़ेगा कैसे, उसको आप निकाल सकते हो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द मार्केट। यानी कि मार्केट जैसा मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग डेल्टा आपको पता है, तो डेल्टा से आप प्रीमियम अपना कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा आपको। किसी का कोई डाउट? ठीक है। तो डेल्टा आपने देखा कैसे आपका यूज करते हैं। थीटा आपके ऑप्शंस प्रीमियम, जो आप बोलते हैं बार बार, हम जो बात करते हैं जब हम एक्सपायरी के पास जाते हैं, यार प्रीमियम खा रहे हैं मार्केट, या प्रीमियम डिके हो रहा है, या जस्ट मेरा प्रीमियम वाइप हो रहा मार्केट, क्योंकि साइडवेज और प्रीमियम धीरे 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 धीरे, क्योंकि हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, देखिए फ्यूचर्स में वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, बट ऑप्शंस में वैल्यू हमेशा आपको जीरो हो जाती है अगर टिल द डेट
वो वहां पर मूव नहीं करता है। लेट्स सपोज जैसे कि अभी मान के चलो निफ्टी है, जैसे कि अभी निफ्टी चल रहा है 24,170। अब आप अगर कॉल ऑप्शन बाय करते हो 24,400, ठीक है, और निफ्टी अगर जैसे कि 28 तारीख की एक्सपायरी है, निफ्टी 24,400 के नीचे क्लोज देता है, तो आपका ये जो प्रीमियम है ये उतनी तेजी से वाइप होगा, और आपका ये जो वैल्यू है जो यहाँ पर आपने देखा था ऑलमोस्ट जो 35 रुपीज का था, ये जीरो हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन तक। क्लियर? तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से आपके जो प्रीमियम डिके होता है उसको आपको थीटा रिप्रेजेंट करता है कि भाई कितनी तेजी से आपका जो प्रीमियम है वो डिके होगा। ठीक है। गामा जो आपके डेल्टा के अंदर चेंजेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, जो डेल्टा के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज वेगा, जो वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एंड उसके बाद एक ऑप्शन आईवी है जो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम की वैल्यू डिफाइन करता है। मेजर हम इसमें बात करते हैं 20 से 25 के नीचे है अगर ऑप्शन आपका प्रीमियम का जो आईवी, दैट मींस वो इनफ है आपके लिए, एक बाइंग रेंज है। जब 25 से ऊपर जाता है तो वो एक कहते हैं ना ओवरबॉट या काफी हाई प्रीमियम जो बोला जाता है वो हो जाता है। तो ऑप्शन आईवी आपको जो होता है इम्प्लाइड वैल्यू होता है। बहुत सारे लोग इसको इंट्रिंसिक वैल्यू समझते हैं, तो आप वो मिस्टेक मत करिएगा, ये इम्प्लाइड वैल्यू होता है। क्लियर? तो पहला जो टॉपिक था आज के दिन का हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस, आई होप से ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है जस्ट मेंशन इन Q&A बॉक्स, और डाउट नहीं है जस्ट रेज योर हैंड। तो फिर हम आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उस पर चलेंगे कि कैसे आप एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। प्रवेश जी का कंसर्न है, प्लीज प्रोवाइड दिस वेबिनार रिकॉर्डिंग। अमित जी का कंसर्न है सर, टाइम डिके कॉल और पुट साइड में, पुट साइड बोथ में कैसे होता है? कल टाइम डिके दोनों साइड हुआ था, टाइम डिके बता दीजिए बोथ कॉल एंड पुट साइड। ठीक है। देखिए अमित जी, जो टाइम डिके की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, टाइम डिके आपका नॉर्मली जो आपका प्रीमियम डिके होता है किस तरीके से होता है, जब मार्केट एक रेंज में होता है। ठीक है। जैसे मार्केट लैंग्वेज में अगर हम बात करें, चौपी मार्केट जो होती है, जब मार्केट एक रेंज में घूमता रहता है, जैसे हम देखें कल का अगर आप बात करें, तो एक बार कल के चार्ट को ओपन कर लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है। ये कल की मार्केट है। अब यहाँ पर अगर आप एक रेंज पकड़ने के चाहोगे, तो अगर हम रेंज वाइज भी बात करें एक बार, जो हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है। हम्म, कल के डेट में अगर आप देखोगे तो कल मार्केट में जो हायर रेंज थी ऑलमोस्ट 24,360 मान लीजिए, और लोअर रेंज थी अगर मैं बात करूं जो यहाँ पर निफ्टी ने मॉर्निंग में लो लगाया था 24,000। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट के बीच में मूव कर रही थी, फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। देन फिर वही चीज हुई मार्केट के अंदर, फिर सेम यहाँ पर थोड़ा सा एक रिकवरी देखने को मिली। उसके बाद अगेन आज के अगर आप तो यहाँ के आज के मार्केट, एक मिनट, ये आज का डेटा है जी, यहाँ से फिर आज का डेटा आ गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कल सिर्फ एक बार यहाँ पर था, उसके अपार्ट मेजर टाइम पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जस्ट एक रेंज में ही यहाँ पर घूम रही थी।
तो सिंपली अगर अमित जी आपको टाइम डिके को देखना है, क्योंकि देखिए जब मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करता है, और सीधी सी बात है, हर एक ऑप्शन का जो मैंने बात रिपीट किया था कि एक प्रीमियम की एक्सपायरी होती है। अब मार्केट एक रेंज में घूमेगा, क्योंकि मैंने एक बात बोली थी कि जो डेल्टा है, डेल्टा ऑप्शन बायर के लिए होता है, थीटा ऑप्शन सेलर को यूज के लिए बेनिफिट देता है। दैट मीन्स अब यहाँ पर देख रहे हो -28 है, अगर मैं बात करूं 24,300 पर, और यहां पर अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो -21 है। तो अगर मार्केट साइडवेज होगी, ठीक है, प्रीमियम दोनों तरफ के गलेंगे, बट अगर मार्केट मान के चलो, लेट सपोज कि यहां से अब एक ही घंटे 2 घंटे में मार्केट एक रेंज में ही रहती है, तो ये जो आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, ठीक है, ये तेजी से गिरेगा एज कंपेयर टू पुट साइड का जो प्रीमियम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रीमियम ज्यादा, यहां पर आप इसका थीटा ज्यादा माइनस में देख रहे हो, तो दैट मींस दोनों के थीटा माइनस में है, बट डिके जो होगा, जो कॉल साइड का प्रीमियम है वो ज्यादा तेजी से डिके होगा एज कंपेयर टू पुट साइड। तो सिंपली अगर आपको जब भी ट्रेड करना होता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आप ट्रेंडी मार्केट को फॉलो करो। ट्रेंडी मार्केट को आप कैसे फॉलो कर सकते हो, वो हम अभी जब इस पर आएंगे इंट्राडे डेटा पर, तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि कैसे आप ट्रेंडी मार्केट को फॉलो कर सकते हो। हरीश जी का कंसर्न है नीड वेबिनार रिकॉर्डिंग। हाँ, होप सो मैं ट्राई करूंगा हरीश जी की इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल पाए। डेल्टा का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया था, ठीक है। डेल्टा का प्रीमियम देखिए सिंपली इस तरीके से कैलकुलेट किया था, जो एट द मनी होता है, एट द मनी का डेल्टा आपको 0.5 हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे हमने एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। एग्जाम्पल हमने जो लिया था 24,150 स्पॉट लिया हमने, प्राइस था 24,177, ठीक है। डेल्टा 0.5 था, जो 24,150 का कॉल ऑप्शन था, प्रीमियम था 137, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्राइस चेंज होता है, अगर प्राइस चेंज हुआ इसका, ठीक है, मूव 100 पॉइंट, दैट मीन्स कि अगर निफ्टी वहां से 100 पॉइंट मूव करता है, तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा फिर निफ्टी का प्राइस 24,277, ठीक है। ये निफ्टी का प्राइस हो जाएगा, दैट मीन्स निफ्टी हमारा 100 पॉइंट मूव किया, इसको डिवाइड कर देंगे 0.5 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 50। तो इस 50 को आप अपने प्रीमियम में ऐड कर दो, जो आपका 137 का प्रीमियम था, एक्चुअल वैल्यू आ गई आपकी 137, ये आपका प्रीमियम निकलता है। तो डेल्टा से आप ऐसे अपना प्रीमियम निकाल सकते हो कि निफ्टी जितने पॉइंट वहां से मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अकॉर्डिंग अपने प्रीमियम में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो ऑप्शंस के प्रीमियम, जो कॉल ऑप्शन आप बाय करते हो या पुट ऑप्शन जो आप बाय करते हो। और एट द मनी का डेल्टा हमेशा काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि एट द मनी का डेल्टा आपको 0.5 रहता है, या फिर आप इन द मनी पर आओ, क्योंकि इन द मनी पर और अच्छा आपको डेल्टा मिलता है। और ओटीएम पर कभी भी देखोगे तो वो आपको सबसे जो डेल्टा है कम मिलता है, तो वो कभी भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये एट द मनी है 0.4, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप ओटीएम पर जाओगे, वहां पर आपका डेल्टा कम हो गया, यानी कि अगर आपको 1 रुपए कमाना है तो निफ्टी को यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 पॉइंट 9 पॉइंट मूव करना पड़ेगा। तो जो कई बार पॉसिबल, यहाँ पर आपको प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो इतने यहाँ पर, क्योंकि प्रीमियम तो कम मिल जाएगा, यहाँ पे आप लॉट तो 10 ले लोगे, बट बेनिफिट यहाँ पर आपको ज्यादा होगा एट द मनी पर या इन द मनी पर। दैट्स वाई हमारा रिकमेंडेशन भी रहता है, और जो मैंने बताया भी था कि एट द मनी आपको क्यों बाय करना है, तो वो आप ऑप्शन ग्रीक से भी देख कर समझ सकते हो कि कैसे क्यों आपको बाय करना होता है। हाँ, अमित जी कह रहे हैं सर थीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अमित जी देखिए, थीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस सेशन में तो मैं अभी आपको नहीं क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी सेशन
40 मिनट का हो गया, बट हमारे टॉपिक्स अभी पेंडिंग है, तो होप सो अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप जो सैटरडे ऑनवर्ड है, इस बार सैटरडे वेबिनार रहेगा, तो वहां पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इस बार ऑप्शन ग्रीक्स पर ही बात करेंगे, और 1 से 2 चेंजेस होने वाले हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसके ऊपर वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वहां पर आप वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो और किसी का कोई डाउट नहीं होगा पहले जो टॉपिक है, पहले टॉपिक के अंदर। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर कि एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन आपको बाय करना है तो कैसे बाय कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, फटाफट से इसका आप सभी स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी अमित जी की आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए। ओके सुधांशु जी, कोशिश पूरी रहेगी कि आपको आज के सेशन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, या मैं अभी शाम तक हो सके तो आज मैं डाल ही दूंगा फिर रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसका सभी ने जो अभी स्लाइड आपके स्क्रीन पर है, स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले लिया, तो फिर हम डिस्कस करें। रेज योर हैंड। परफेक्ट। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है जो आपको क्लियर करती है कि आपको एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन बाय करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या पैरामीटर्स या क्या क्या बेंचमार्क्स देखने पड़ते हैं एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन बाय करने से। और इन बेंचमार्क्स के बाद आपको इवन दो ये तक पता चलता है कि कैसे आप उस कॉल ऑप्शन को और ज्यादा सिंपलेस्ट वे में प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो जिसमें सबसे पहली कंफर्मेशन आपके स्क्रीन पर आप सभी को देखने को मिल रही होगी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा। ठीक है, सिंपलेस्ट लाइन यहां पर मेंशन है, जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम रहेगा उस डायरेक्शन में हमारी पहली कंफर्मेशन रहेगी। अब ऐसा क्यों यहां पर हमने मेंशन किया है, तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। आप सभी डे टू डे ट्रेडिंग करते होंगे या कुछ वीक ऑन वीक भी ट्रेड करते हो, तो आप सबके पास एक डिस्क्लोजर आता होगा, रिस्क क्लोजर जिसे बोलते हैं डेरिवेटिव का, कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव जैसे सेगमेंट में लॉस कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस पर, सॉरी फाइनेंशियल ईयर का जो रिपोर्ट्स आता है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो सिंपल सा कंसर्न होता है कि वो मार्केट में जो क्राउड है, जो मार्केट के क्राउड होते हैं उस क्राउड को फॉलो करते हैं। तो सेम देखिए, अगर आप भी उस क्राउड को फॉलो करोगे तो आप भी उस क्राउड वाली कैटेगरी में आओगे जो मैक्सिमम लॉस वाली कैटेगरी है। दैट्स वाई यहां पर हमारी पहली कंफर्मेशन रहती है कि हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस तरफ कम रहेगा उस तरफ हमें जाना है। क्यों? तभी हम हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर इंक्रीज कर पाएंगे। अगर मैं उस साइड जाऊंगा जिस भी तरफ मार्केट में विनिंग प्रोबेबिलिटी वाले लोग ज्यादा हैं, तो मैं भी उसी कैटेगरी में आऊंगा और मैं भी लॉस करूंगा। ये हो गई हमारी पहली कंफर्मेशन कि जिस भी तरफ क्राउड कम हो उस तरफ हमें जाना है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, जैसे कि मैंने बताया था पीसीआर, अब यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सिंपली देखिए, पीसीआर होता है पुट कॉल रेशियो। अब मार्केट में पीसीआर बेसिकली दो तरीके से निकलता है। एक जो मेजर कुछ ऑडियंस है वो कई बार ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर भी निकालते हैं, ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का डिवाइडेड बाय कॉल साइड का। हम जो पीसीआर आपको रिप्रेजेंट करते हैं वो मैक्सिमम जहां पर हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है उसके जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के स्ट्राइक्स है, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल उसको डिवाइड करते हैं पुट साइड के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से, जिसके बाद हम हमारे को पीसीआर निकाल कर देते हैं। अब पीसीआर से आपको पता क्या चलता है? पीसीआर से आपको प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट में ट्रेंड बुलिश है या मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, मेंशन है 1.25 के अबव है पीसीआर, दैट मींस बाय कॉल, यानी कि बाय साइड, यानी कि बुलिश मोमेंटम है। 0.80 के नीचे है देन बाय पुट, दैट मींस बियरिश मोमेंटम है। अगर आप जो बीच की रेंज बच गई है यहां पर, अगर पीसीआर 0.80 से ऊपर होता है और 1.25 से बिलो होता है, तो ऐसे टाइम पर क्या करना है? अवॉइड। क्यों? क्योंकि ये जो रेंज है इसे हम साइडवेज बोल सकते हैं या रेंज बाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, या सबसे इंपॉर्टेंट, मेक और
ब्रेक, जिसे रिवर्सल भी बोलते हैं कई बार, तो ये कैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर आप हम बात करेंगे। बट इसमें ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, रिवर्सल कैसे पता करें। मेजर टाइम पर ये होता है साइडवेज है या रेंज बाउंड है। अगर रिवर्सल होगा तो वो कैसे आप ग्रैब कर सकते हो, उसके लिए सेपरेटेड मैंने कई बार समझाया भी हुआ है। और बाकी अगर कुछ नए अटेंडीज हैं तो मैं प्रीवियस रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हो, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड द लास्ट वन जो थर्ड कंफर्मेशन है, बोथ सिग्नल आर सेम डायरेक्शंस। अब यहाँ पर सिग्नल्स कौन कौन से हमने दिए हुए, लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसमें हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल। अब ऑप्शन सिग्नल आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन सिग्नल हमें ऑप्शंस की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में डोमिनेशन किसका बना हुआ है, ऑप्शंस में डोमिनेट कौन कर रहा है अभी एज ऑफ नाउ, बायर या सेलर। ठीक है, सेम इसी तरीके से वीवैप जो हमें फ्यूचर्स के रिलेटेड रिप्रेजेंट करता है कि भाई फ्यूचर्स में डोमिनेशन किसका है, ये बायर्स का और सेलर्स का। ठीक है, तो दोनों सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना मस्ट है अगर हमें एक राइट पाथ पर जाना है। अब यहां पर ये जो मैंने तीनों पैरामीटर्स बताए, जब तक ये तीनों पैरामीटर्स एक डायरेक्शन में ना हो, हमें ट्रेड अवॉइड करना है। जब ये तीनों पैरामीटर्स हमारे एक डायरेक्शन में होंगे, तब मुझे यहां से पता चल जाएगा कि मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, कौन सा बाय करना है ये भी मुझे मालूम चल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो कॉल ऑप्शन या जो पुट ऑप्शन आप मैं बाय करने जा रहा हूं, वहां पर मुझे ये भी पता करना हो कि भाई वहां पर रिस्क कैसा है। दैट मीन्स कई बार ऐसा होता है ना कि मैं ट्रेड ले लेता हूं और वहां से फिर मार्केट एकदम से नेगेटिव हो जाता है, या मैंने ट्रेड ले लिया फिर वहां से एक अच्छी मोमेंटम आ जाता है बट मैं जल्दी एग्जिट कर लेता हूँ और फिर मेरे से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो इस तरीके के सारी चीजों को समझने के लिए इसको हमने एक फोर्थ कंफर्मेशन का नाम भी दिया हुआ है। आई होप सो ये थर्ड कंफर्मेशन तीनों का स्नैपशॉट ले रखा होगा आपने। फिर अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे डेटा के अंदर। ये वो फोर्थ कंफर्मेशन है जिसे सिंपली यहां पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। फोर्थ कंफर्मेशन, प्राइस एंड वी वैप गैप विद हाई एंड लो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी। ठीक है, इसका भी आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो लास्ट वाली कैटेगरी मैंने कट किया हुआ है, इसको हमेशा अवॉइड करना है। रेस्ट देन जो ऊपर की दो आप देख रहे हो जिसमें आपको निफ्टी में दिखा है, फ्रेश एंट्री अगर आपको करनी है तो निफ्टी का जो प्राइस है 20 से 40 पॉइंट के गैप के अंदर हो, काफी अच्छी एंट्री मिलती है। यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है और टारगेट काफी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सेम वही पैटर्न रहता है। इसके जब नीचे आते हो आप, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आपके टारगेट छोटे हो जाते हैं और स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं, तो कभी भी आप ऐसा नहीं चाहेंगे। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी के अंदर ये क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है और फिर निफ्टी में ये क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है। आप देखते हैं लाइव डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जब आप ऑप्शन चेन के नीचे आओगे स्क्रॉल करके, इंट्राडे डेटा में आपको देखने को मिलती हैं। अब इंट्राडे डेटा में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, कैसे आप उसको कोरिलेट कर सकते हो अब देखते हैं। टाइम फ्रेम आपके पास तीन है, 3, 5, 15, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डेटा फ्लेक्सिबल आपको मिलता है। जैसे आपको अभी 15 मिनट करोगे तो हर 15 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 करोगे तो हर 5 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके पास डेटा आएगा। ठीक है, 3 मिनट पे करोगे तो हर 3 मिनट के फॉर्मेशन में आपके पास डेटा आएगा। ठीक है, तो 5 मिनट पे क्लिक किया क्योंकि 5 मिनट इनफ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट जैसे कि आप देख रहे हो 1:46 हो रहे हैं, लास्ट हमारे पास 1:45 का डेटा है। अब जैसे कि ये कॉल और पुट देख रहे हो, ये क्या है, तो जैसे हमने बात करी थी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर जो आप ऊपर यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे थे उसका जो टोटल यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, सेम वही टोटल हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर ये जो टोटल आप देख रहे हो, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड है। अब यहाँ पर मुझे क्या देखना है कि दोनों में से डेटा कम किस तरफ है, कॉल साइड में डेटा कम है या पुट साइड में कम है। तो पहली कंफर्मेशन मेरी क्या रहेगी, डेटा कम किस तरफ है उस डायरेक्शन में मुझे जाना है। अब कॉल साइड में डेटा कम है या पुट साइड में, कॉल साइड में है 2,66,00,000, पुट साइड में है 93 lakhs। पहली कंफर्मेशन क्या हुई, मुझे पुट साइड जाना है। सेकेंड, पीसीआर भी भाई 0.80 के नीचे। थर्ड, मेरे दोनों सिग्नल भी सेल हैं।
अब यहां पर मुझे तीनों कंफर्मेशन मिल गई कि मुझे अब पुट बाय करना है। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कई बार मेजर मैंने कई बार ऑडियंस जो आप सभी सब्सक्राइबर्स हो, आपसे मेरी बात होती है तो पता चलता है कि सर हम तीनों पैरामीटर्स को देखते हैं बट फिर भी हमें लॉसेस हो जाता है। तो दैट्स वाई मैंने वहां पर वो फोर्थ कंफर्मेशन मेंशन किया था कि हमेशा हमें आपको जो एंट्री बनानी है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बनानी है। अब करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम देखें, क्या अभी जैसे कि प्राइस आपका है 24,165, वी वैप है 24,219, दोनों के बीच के अगर मैं गैप की बात करूं तो ऑलमोस्ट 54 पॉइंट का गैप है। तो क्या मुझे यहां पर अभी एक पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए? जस्ट मेंशन इन क्यू एन ए बॉक्स। सभी के सभी व्यूअर्स, जब तक आप क्यू एन ए बॉक्स में मेंशन करो, मैं एक न्यू चीज आपको दिखाता हूं। ठीक है, कि मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करी है मैंने। जब तक आप सभी व्यू मेंशन करें क्यूएनए बॉक्स में, क्या मुझे इस टाइम पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस और नो में आंसर सभी मेंशन करें तो आई होप सो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ मैंने जो बताया वो राइट डिलीवर्ड हुआ आप तक। चलिए देख लेते हैं। पीसीआर लगातार कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल उस पर भी देखेंगे अभी परवेश जी। दमन का कंसर्न है नो, बिल्कुल राइट। संतोष जी नो। सुधांशु मुझे अभी क्लियर नहीं है। कोई इशू नहीं है सुधांशु जी, हम एक बार और समझ लेंगे। हर्ष का कंसर्न आया है नो। ठीक है, प्लीज प्रोवाइड रिकॉर्डिंग, संतोष जी का कंसर्न है। होप सो ट्राई करूंगा, जैसे मैक्सिमम व्यूवर्स का सिर्फ एक ही कंसर्न आ रहा है रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, तो वो मिल जाएगी। सुधांशु जी का कंसर्न है निफ्टी में 24,300 के कॉल ऑप्शन पर 86 पर मैंने लिए थे, इफ पॉसिबल प्लीज लाइट ऑन दिस। आपने कॉल ऑप्शन बाय किया था बट अकॉर्डिंग टू द सेंटिमेंट्स अगर हम बात करें, जैसे कि आपने 86 पे बाय किया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटिमेंट आपको एग्जिट कर देना चाहिए सुधांशु जी। क्यों? क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। प्रोबेबली रिकवरी देखने को मिल सकती है बट अकॉर्डिंग टू द सेंटिमेंट अगर हम बात करें तो एग्जिट आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा एज ऑफ नाउ। तो आपके लिए एग्जिट ज्यादा सही रहेगा क्योंकि मार्केट ट्रेंड प्रॉपर आप देखोगे तो नेगेटिव ही है मॉर्निंग से। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ एक स्पेशल आपको दिखाऊंगा, तो वो ये रहा। एक हमारा ये चैनल है ऑटो ट्रेंडर इनसाइट्स प्रो एंड प्रो लर्निंग, जिसमें मैंने हम जो है लर्निंग वेबिनार से रिलेटेड अपडेट करते हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, ये लास्ट मैंने यहाँ पर अपडेट किया था ज्वाइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, और मॉर्निंग में मैंने आज एक डेटा यहाँ पर फ्लैश किया था 11:48 पर। ठीक है, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, जिसमें मैंने सिंपली हाईलाइट किया हुआ पॉइंट्स यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक पैरामीटर्स को। पुट साइड में डेटा कम है, पीसीआर भी नेगेटिव है, सेल सेल। और सबसे अच्छा पॉइंट जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया था, प्राइस और वीवैप दोनों सेम पैरामीटर्स पर है, दोनों एक जगह पर है। दैट मीन्स काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए। अब उस प्राइस को आप देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पर एंट्री बनाई होती तो उसके अकॉर्डिंग निफ्टी ऑलमोस्ट कहां पर मूव करके गया आप ये देख सकते हो। मैं एक बार यहाँ पे लाइव भी दिखा देता हूँ। ये रहा वो डेटा 24,239। अब यहां से निफ्टी मूव करके ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखोगे जो निफ्टी ने लो भी मार्क किया था, ऑलमोस्ट 163 का लो मार्क किया था, अभी भी ऑलमोस्ट 24,200 पर चल रहा है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर उस टाइम पे कोई एंट्री बनाई होती तो मोर देन निफ्टी वहां से कितने पॉइंट करेक्ट किया, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स करेक्ट किया। अगर आपने एट द मनी बाय किया हुआ तो इजिली आपको वहां पे 40 पॉइंट मिलते पुट साइड में। यानी कि एक लॉट में आपको 1,000 रुपीज इजिएस्ट वे में, सबसे इजिएस्ट वे में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या चीजें कैप्चर करी, यहां पर आपने सारे पैरामीटर्स देखे और उसके बाद आपको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब उसके बाद भी यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते थे, इस जोन में भी आप ट्रेड कर सकते थे, आपके लिए ट्रेड सफिशिएंट था। ठीक है, फिर यहाँ से जैसे जैसे गैप बढ़ता गया रिस्क भी बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट में रिकवरी थी उस अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी अगर आप देखो, बैंक निफ्टी में भी उस टाइम पे जो गैप था मैंने ये चीज मेंशन करी, गैप दोनों के बीच में देखोगे तो जस्ट 25 पॉइंट का गैप था। ठीक है,
अब एक बार बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी सेम उसी रेंज में है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। 50 पॉइंट डाउन आया, फिर वही रूज रूट पे, पर अभी भी ऑलमोस्ट आपने जिस लेवल पे बाय किया होता तो उस लेवल के पास ही था। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियरली व्यू मिल गया। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है। मैं अगेन बैंक निफ्टी का डेटा आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मुझे आप बताएं, क्या मुझे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप सभी की स्क्रीन पर आपको डेटा दिख रहा है बैंक निफ्टी का। अकॉर्डिंग टू द डेटा, क्या हमें यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यश जी, यहाँ हर जी सॉरी, यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैंक निफ्टी डेटा अभी भी, क्योंकि गैप ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, बट एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आप अगर पीसीआर को देखोगे, पीसीआर की रेंज यहाँ पर आप पकड़े। ठीक है, और एक एडवांटेज आपको यहाँ से कैसे पता चलेगा, ये जो पीसीआर है, पीसीआर देखिए एक रेंज में है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि सेंटिमेंट डाउन है, तो मैक्सिमम हम अगर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम 15 से 25 पॉइंट का टारगेट लेंगे। सॉरी, 15 पॉइंट का ऐसे लेंगे और 25 से 30 पॉइंट का टारगेट लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीसीआर कंसोलिडेट कर रहा है, और प्राइस में भी देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा कोई चेंजेस नहीं थे। ठीक है, यहाँ तक भी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली फिर भी देखोगे तो प्राइस ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट के अंदर ही मूव कर रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक साइडवेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको ट्रेड करना है तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 10 से 15 पॉइंट का आप एसएल रखेंगे, और 25 से 30 पॉइंट का मैक्सिमम हार्डली टारगेट रखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इंडेक्स एनालिसिस में किसी का भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, तो इट मीन्स किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर हम आगे गो थ्रू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमने बात करी थी कि लर्न अबाउट डिलीवरी परसेंटेज कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आप सिंपलीस्ट वे देख रहे हैं। यहाँ पर एक डिलीवरी एवरेज स्कैनर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आपको क्या पता चलता है। ठीक है, अगर आप कोई स्टॉक चूज करना चाहते हो फॉर द पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से, कि आपको एक पोजिशनल बेसिस के लिए कोई स्टॉक चाहिए, या थोड़ा सा मोमेंटम कैप्चर करना है, आपको लगता है कि भाई अभी ये स्टॉक अच्छा चल रहा है, वो आपको ट्रेड करना है, तो जस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये जो परसेंटेज वाइज आप देख रहे हो, तो यहाँ से आपको वो स्टॉक्स दिखा देगा जिसमें जो एवरेज डिलीवरी परसेंटेज है। एवरेज डिलीवरी परसेंटेज मींस हम स्टॉक्स का हिस्टोरिकल डेटा रिप्रेजेंट करते हैं पिछले 30 दिनों का। ठीक है, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर्स का 25 नवंबर जो कल की क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग से लेके पिछले 30 ट्रेडिंग सेशंस का, यानी कि 11 अक्टूबर से लेके पिछले 30 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा है कि टाटा मोटर्स किस प्राइस पर ओपन हुआ, क्या उसका हाई था, क्या लो था, क्या क्लोजिंग था, कैसी वॉल्यूम थी, कैसी डिलीवरी परसेंटेज थी, और फिर लास्ट में डिलीवरी क्या है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, डिलीवरी वॉल्यूम कैसी आई, और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज कैसे निकल कर आई, और उसके जो बेंचमार्क्स आप देख रहे हो 30 दिन की एवरेज है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ से आप फिल्टर वाइज लगा सकते हो कि आपको वो स्टॉक चाहिए जहां पर 60%, 70% से ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज एवरेज। ठीक है, 70 पर नहीं है,
60 पर है, 60 पर ये वो स्टॉक्स है जिसमें आप देख सकते हो जहां पर 60% से ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज है। आप 60 वाले कौन कौन से हैं? एक्सिस, फिर आईसीआईसीआई जीआई, फिर चोला फाइनेंस, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स। अब टॉप रिकमेंड में आप देखोगे एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, टीसीएस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है, एसबीआई लाइफ, ये टॉप में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मान के चलो यहाँ से आपको कोई एक स्टॉक पिक करना है। हम एग्जांपल लेते हैं एचडीएफसी का। एचडीएफसी का है 69%। अब मुझे क्या देखना है? मैं यहाँ पर गया सेकंड लास्ट ऑप्शन पर, डिलीवरी वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर मैंने सर्च किया एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक पर मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली, यहाँ पर आप देखोगे कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे 70 मोर देन 60% से ज्यादा, ठीक है। सिर्फ अगर हम बात करें 6 नवंबर के बाद से ऑलमोस्ट एक बार, दो बार, तीन बार आपको यहाँ पर देखने को मिला, बीच में डेटा कम, नहीं तो मोर देन आपको 60% से ज्यादा यहाँ पर एवरेज यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो वॉल्यूम तो आपको 50 लाख से कम देखने को ही नहीं मिल रही है डिलीवरी के अंदर। ये डिलीवरी बाइंग हो रही है, ये टोटल वॉल्यूम है, और ये डिलीवरी में जो ट्रेड हो रही है उनकी वॉल्यूम है। दैट मीन्स कि ये स्टॉक काफी अच्छे उस पे ट्रेड हो रहा है। दैट्स वाई आप यहाँ पर देखोगे अभी स्टॉक्स ने जो कल की इसकी क्लोजिंग थी, कल ये ओपन हुआ था 1785, जो स्टॉक्स का पिछले 30 दिनों का हाई है। स्टॉक्स ने जो कल हाई मार्क किया पिछले 30 दिनों में 1803 का, स्टॉक क्लोज कल हाई पर हुआ। और वॉल्यूम भी कल सबसे ज्यादा देखने को मिली है स्टॉक्स के अंदर। ऑलमोस्ट वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो 21 करोड़ प्लस की वॉल्यूम आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली है, जिसमें से 17 करोड़ डिलीवरी वाली वॉल्यूम थी। वो चीज आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर आपको समझ में आया। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप डिलीवरी परसेंटेज को यूज करके देख सकते हो, और कैसे फिर स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हो। और उसके अपार्ट फिर कैसे उसमें अब मान के चलो ये आपने देख लिया, अब मेन आता है अब आपको बाय करना है ये स्टॉक। तो आप सिंपली सर्च करो और उसकी रेंज पर आ जाओ, इंट्राडे रेंज पर। तो इंट्राडे में देखिए यहाँ पर एक रेंज आते हैं, यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स, हाईएस्ट डिलीवरी और सेंटिमेंट्स, ये तीनों चीजें एक डायरेक्शन में होने चाहिए, तीनों बाय होने चाहिए। ये 70 से ऊपर होना चाहिए यहाँ पर। जब ये तीनों बाय हो तो आपको क्या करना है? इस स्टॉक्स को इस रेंज में बाय करना है। पाइवेट के ऊपर बाय करना है, R1 के नीचे बाय करना है, ठीक है। तो इस रेंज में आप इसको बाय कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ ये सिग्नल नहीं है, ये भी नहीं है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है? टोटली अवॉइड करना है। क्लियर? तो आई होप सो ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब किसी का कोई डाउट तो जस्ट रेज योर हैंड। अब हम यहाँ से Q&A बॉक्स में Q&A सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे अब आप Q&A कर सकते हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे।